हाँ जी दोस्तों, हम लोग देखने वाले दोस्तों कंज्यूमर बिहेवियर। अपना जो माइनर सब्जेक्ट है, आप लोग जानते हैं उसमें कंज्यूमर बिहेवियर है हमारा। और कंज्यूमर बिहेवियर आराम से देखेंगे, बीकॉम सेमेस्टर 4 वाले बच्चे बेहतरीन तरीके से देखेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरा पूरा छपने वाला है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर बहकने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सारा क्वेश्चन बिल्कुल प्लेलिस्ट हम लोग बना देंगे, बिल्कुल प्यारा सा हम लोग बनाएंगे प्लेलिस्ट। इसमें सारा लेक्चर रहेगा यूनिट वाइज। आराम से उसको देख लो बड़े प्यार से, नहाते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त। आपका काम हो जाने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है जो दोस्तों, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। उसका नेचर बता दो, उसका इंपॉर्टेंस बता दो, मतलब उसकी प्रकृति बता दो, उसका महत्व बता दो, और उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है। चलिए, उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है, हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों देखेंगे, बेहतरीन तरीके से देखेंगे। क्या सर आप बेहतरीन तरीके से देखेंगे, बिल्कुल समझेंगे भी, और यहीं पर आपको याद भी हो जाएगा। चलिए सर, उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है? उपभोक्ता व्यवहार एक तरह से हम लोग एक अध्ययन को कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक चीज समझते हैं। क्या समझते हैं? व्यक्ति, समूह या संगठन अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का चयन, क्रय, उपयोग और परित्याग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। इसके बारे में समझते हैं कि भैया व्यक्ति, समूह, संगठन अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के लिए, तुम सुन नहीं रहे हो राजा, अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, वे वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं राजा, चयन करते हैं। उसको ही हम लोग कैसे चयन करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर। दोस्तों, प्यारा सा फिलिप कॉटलर ने प्यारा सा डेफिनेशन दिया यहाँ पर। उपभोक्ता व्यवहार अध्ययन है जिसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति, समूह या संगठन अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का चयन, क्रय, उपयोग एवं परित्याग कैसे करते हैं। बिल्कुल है। अब आइए दोस्तों, हम लोग प्रकृति और विशेषता के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रकृति है इसका भैया, सबसे पहला प्रकृति है भैया कि उपभोक्ताओं केंद्रित करना। दूसरा है जटिल प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा यहाँ पर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल हो जाती है, बहुत सारी चीज शामिल होते हैं। तीसरा है गतिशील प्रकृति होता है, समय, तकनीकी, परिवेश के साथ उपभोक्ता व्यवहार बदलता रहता है और बदल सकता है, और हमेशा बदल जाता है। ठीक है। चौथा है विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, इन सभी कारकों से प्रभावित हो जाता है। आप लोग बड़े प्यार से पढ़ लीजिएगा, यही चारों से प्रभावित हो जाता है ना, ये सब कारक है। पांचवा अपना व्यक्ति में भिन्नता, और लास्ट में लक्ष्य अनुमुख भी हो जाता है। तो ये उपभोक्ता व्यवहार का विशेषता है। लक्ष्य अनुमुख होना मतलब भैया है ना, लक्ष्य पर जो भी इच्छा है उसको पूर्ति करना, इच्छाओं को पूर्ति करना, समझ रहे बात को? यस सर, मकसद को पूर्ति करना, ये है। अब दोस्तों आइए उपभोक्ता व्यवहार का महत्व देखते हैं। सबसे पहला महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व भैया उत्पाद योजना एवं विकास में सहायक होना। ये बहुत ही सहायता करता है, उत्पाद में बहुत सहायता करता है, उसकी योजना बनाने में, विकास करने में सहायता करता है। दूसरा दोस्तों, विपणन रणनीति बनाने में प्रभावी होता है, मूल्य निर्धारण, प्रचार, वितरण, ये सब में अच्छा होता है। ठीक है। चलिए सर। तीसरा है बाजार प्रवृत्तियों की समझ में भी काम आता है, कि भविष्य की जो भी मांग होती है या फिर उपभोक्ता की जो पसंद का अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से। ग्राहक को संतुष्ट भी किया जाता है, ग्राहक जो होते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, ब्रांड निष्ठा भी हो जाता है, और लास्ट में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी मिलता है। किस चीज में सर? भाई सुनो ना, कंज्यूमर बिहेवियर में। किसमें सर? कंज्यूमर बिहेवियर में। ठीक है सर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है इंग्लिश वाले बच्चे? कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी होता है जहां पर इंडिविजुअल्स, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं, बाय करते हैं, या फिर उसका यूज करते हैं, या फिर डिस्पोज करते हैं गुड्स, सर्विस, आइडिया, एक्सपेक्टेशन, ताकि वो क्या कर सके, अपने नीड्स और वांट को सेटिस्फाई कर सके, फिलिप्स कॉटलर ने ये डेफिनेशन का है बेहतरीन तरीके से, है ना। सेम टू सेम यही आपका यहाँ पर जो डेफिनेशन ऊपर है वही नीचे भी है। आइए दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। क्या कंज्यूमर बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक होता है? सबसे पहला है कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, मतलब ये कंज्यूमर के नीड्स पर देखा जाता है, कंज्यूमर का इच्छा क्या है इस पर देखा जाता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है यहाँ पर, हल्का बात नहीं है, कंज्यूमर को समझना हल्का बात नहीं है, ऐसा वाला बात बोलता है। ठीक है। डायनेमिक होता है, बदलते रहता है हमेशा। इन्फ्लुएंस भी होता है बहुत सारे फैक्टर से, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कंज्यूमर अलग अलग उनका इनकम, उनके लाइफ स्टाइल पे वेरी करता है। और कोई कंज्यूमर
सेटिस्फाई होना चाहता है। मेन एम क्या है कि भाई संतुष्ट हो जाए। तो ये अपना कैरेक्टरिस्टिक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस जाने से पहले आपको बोल देते हैं ये पीडीएफ आप लोग जरूर से जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ ले लीजिएगा। ये है, यहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है सर। चलिए, हेल्प इन प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में ये मदद करता है। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इफेक्टिव बनाता है। मार्केट ट्रेंड्स को समझाने में मदद करता है। कस्टमर को सेटिस्फैक्शन, भाई ये हमेशा रहेगा, संतुष्ट करो कस्टमर को। ब्रांड लॉयल्टी इंप्रूव करता है। लास्ट में कम्पिटिटिव एडवांटेज थोड़ा सा दे देता है। ये अच्छा वाला चीज है, कम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, मतलब कि भाई बेटर कर देता है कंपटीटर से, सबसे हटके काम करता है, ये वाला बात है। दूसरा सवाल पढ़ते हैं भैया। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग में क्या रिश्ता है। उपभोक्ता व्यवहार और विपणन के बीच संबंध पर चर्चा करें। उपभोक्ता व्यवहार और विपणन मार्केटिंग जिसको हम लोग कहते हैं उसके बीच संबंध बताना है, रिलेशनशिप बताना है। आइए दोस्तों बताते हैं कि ये दोनों में रिश्ता क्या बोलता है, ये रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। उपभोक्ता व्यवहार मतलब जानते हैं हम लोग पढ़ के आए हैं कि अध्ययन करना होता है, यहाँ समझना होता है कि व्यक्ति समूह अपनी उपलब्ध जो भी संसाधन है, समय है, धन है, प्रयास है, उसके वो कितना उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की खरीद एवं उपभोग में कैसे करता है ये बताता है। वहीं विपणन जो होता है ऐसा प्रक्रिया है जहां पर किसी भी उत्पाद, कोई भी सामान या फिर कोई भी सेवा मूल्य निर्धारण, प्रचार, वितरण से संबंधित सभी गतिविधियों की जाती है, बेचने के लिए, है ना, उपभोक्ताओं को बेचने के लिए किया जाता है ना। दोनों में अंतर बहुत है। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर को व्यवहार समझना बात को, तुम सुन नहीं रहे हो, कंज्यूमर के व्यवहार को समझना कि वो कैसे वो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदेगा, क्या देख कर खरीदता है, क्या सोच कर खरीदता है, किस चीज में वो इच्छा पूर्ति हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो उसको कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। मार्केटिंग तो भैया हम सामान को बेचने के लिए मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, वो मार्केटिंग हुआ बेचने के लिए। उपभोक्ता व्यवहार मतलब उसको व्यवहार उपभोक्ता को समझना, ऐसा वाला बात है सर। तो उपभोक्ता व्यवहार और विपणन के बीच बहुत सारे संबंध हैं। संबंध क्या है सर? अलग अलग अंतर आपको लग रहा है, लेकिन संबंध क्या है? आओ संबंध के बारे में देखते हैं। पहला कि भाई यहाँ पर विपणन निर्णयों का आधार है। विपणन क्या है? निर्णयों का आधार होता है कि भाई उसी से निर्णय लिया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार को समझकर ही विपणन हम लोग विपणन करते हैं। ओह भाई साहब मजा बोल रहे हैं कि हम लोग उपभोक्ता व्यवहार को समझकर विपणन करते हैं, उसी से संबंधित हम लोग निर्णय लेते हैं, ये मजा है सर। दूसरा, उत्पाद योजना और विकास बोलता है कि उपभोक्ता की आवश्यकता क्या है, उसका पसंद क्या है, उसका अध्ययन करके ही हम वो सामान को बनाते हैं और बोलते हैं भैया ले परोस देते हैं, ऐसा वाला बात है। तीसरा, बाजार विभाजन एवं लक्ष्य निर्धारण मतलब उपभोक्ता व्यवहार के आधार पर समान आवश्यकताओं वाले उपभोक्ताओं के समूह बनाकर सही लक्ष्य बाजार तय किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार के आधार पर एक जैसा उपभोक्ता, जैसे कोई उपभोक्ता चाहता है पैसे कम हो तो उसको एक ग्रुप में डाल दो, एक समूह में डाल दो, और उसको हम लोग लक्ष्य बाजार पर हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह का हम लोग सामान देते हैं, उसे उसी तरीके का हम आवश्यकताओं के सामान देते हैं। चौथा है प्रचार रणनीति बनाना। उपभोक्ता किस चीज में लुभ जाए, बोलता है उपभोक्ता किस चीज में लुभ जाए, लुभ मानसिकता और प्रेरणा को समझकर उसी प्रकार का विज्ञापन करते हैं। लास्ट में अपना भैया है मूल्य निर्धारण नीति। उपभोक्ताओं की मूल्य संबंधी कितना वो मूल्य देने का क्षमता, तो उसके हिसाब से हम लोग विपणन करते हैं। भैया संबंध है, बिल्कुल है, इतना सारा संबंध है। मतलब कुल मिलाकर मोटा मोटी बोले तो उपभोक्ता व्यवहार को देखकर ही विपणन किया जाता है। और उसके बाद है ग्राहक संतुष्टि और निष्ठा। उपभोक्ता व्यवहार का निरंतर अध्ययन करके ग्राहक को हम लोग संतुष्ट कर सकते हैं। भैया ये अपना विपणन ही होता है। तो उपभोक्ता व्यवहार को देखकर तब विपणन करते हैं, मतलब ग्राहक को संतुष्ट करते हैं। लास्ट में बाजार परिवर्तन के अनुकूलन मतलब जैसे जैसे उपभोक्ताओं व्यवहार समय संस्कृति के समय बदलता रहता है, वैसे वैसे बोलता है बदलो ना रणनीति बदलो ना, ऐसा वाला बात है सर। ये समझ गए होंगे। ग्राहक संतुष्टि और निष्ठा मतलब कि भाई संतुष्टि ग्राहक कहाँ पर होता है? विपणन में ही होता है। विपणन के अंदर ही संतुष्ट किया जाता है ग्राहक को। तो कब किया जाता है? पहले उपभोक्ता व्यवहार का निरंतर देख लो, उसके बाद भैया अपना ग्राहक को संतुष्ट करो।
ये 7 पॉइंट है जो कि बताता है संबंध उपभोक्ता व्यवहार और विपणन के बीच संबंध। यहीं तक रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, बहुत देर हो गया। बस इंग्लिश मीडियम का हम लोग देख लेते हैं, आराम से इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लीजिए प्यार से। कंज्यूमर बिहेवियर का डेफिनेशन आप लोग पढ़ना है कि क्या होता है, एक स्टडी करना होता है जहां पर हम लोग इंडिविजुअल्स ग्रुप्स क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हम कितना खर्च करें जो भी अवेलेबल रिसोर्स है ऑन कंजप्शन रिलेटेड आइटम। मार्केटिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई हम कोई चीज़ बनाए हैं, प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेच रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग। और साथ ही साथ कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो भी मार्केटिंग हुआ। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, तो भैया ये मार्केटिंग डिसीजंस हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू ही लेते हैं। पहले कंज्यूमर बिहेवियर करेंगे, उसके बाद हम लोग मार्केटिंग करेंगे। पहले कंज्यूमर को समझेंगे, उसके बाद हम लोग मार्केटिंग करेंगे। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पहले कंज्यूमर को समझेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट चाहता है, तब हम लोग मार्केटिंग करेंगे, तब हम लोग उस डिजाइन का प्रोडक्ट बनाएंगे। मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, चाहते वाला बोलता है, एक ही चाहत वाला कंज्यूमर को एक जगह रखेंगे। एक चाहत वाला, जैसे ये कंज्यूमर एक चाहत वाला कंज्यूमर है, एक चाहत वाला कंज्यूमर को एक जगह रखेंगे, एक चाहत वाला कंज्यूमर को एक जगह रखेंगे और उसको परोस देंगे प्रोडक्ट। उसके बाद प्रमोशन स्ट्रेटजी, भैया किस कंज्यूमर लुभ जाए, बोलता है कंज्यूमर लुभ जाए, उसका साइकोलॉजी में कैसा साइकोलॉजी है, क्या सोच के लुभ जाए वो, उस तरीके का हम लोग प्रमोटिंग करेंगे, उस तरह का हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। समझ गए राजा? हाँ सर समझ गए, तो लाइक करो ना, लाइक कर दीजिए। अगला वीडियो आएगा, अगला क्लास आएगा, सारे क्लासेस होंगे, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, आराम से पढ़िए, बेहतर ढंग से पढ़िए। अब दोस्तों है प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी मतलब कंज्यूमर को समझेंगे कितना क्षमता है प्राइस देने का, उसके हिसाब से हम लोग मार्केटिंग करेंगे, उसके हिसाब से फिक्स करेंगे प्राइस को। कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाई होगा, कंज्यूमर किस चीज में संतुष्ट होगा, वो करेंगे, तब हम लोग मार्केटिंग करेंगे। एंड लास्ट में अडेप्टिंग टू मार्केटिंग चेंजेज, मतलब भैया मार्केट बदलेगा, मतलब कंज्यूमर का सोच बदलेगा, बोलता है सोच बदलेगा, कल्चर बदलेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगा, उसी प्रकार से आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बदल देना ना, बोलता है बदल देना ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भूलिए मत, हम लोग पढ़ रहे हैं रिश्ता, रिलेशनशिप, किसके किसके बीच में, मार्केटिंग और कंज्यूमर बिहेवियर के बीच में। आई होप दोस्तों समझ गए बेहतरीन तरीके से। थैंक यू सो मच। ये वाला पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? ये पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच। पूरा देखिए, आराम से देखिए, याद करते रहिएगा और एक बार जरूर अपने से पढ़ लीजिएगा ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।